हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ब्लैक रॉक बना अदानी ग्रुप के 750 मिलियन डॉलर के बॉन्ड इशू में सबसे बड़ा निवेशक। तो इससे क्या साबित होता है, क्या हो सकता है कि ये जो है इन्होंने भरोसा जताया है, ये बात इसको हम मान सकते हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भरोसा जताया है, और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि अदानी ग्रुप ने हाल ही में 750 मिलियन डॉलर का प्राइवेट बॉन्ड इशू जो है वो इशू किया, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये ज़रा देखिए, ब्लैक रॉक जो है सबसे बड़ी निवेशक बन गई है। सबसे बड़ी कंपनी और जो है बड़ी निवेशक बनी अमेरिका की ये दिग्गज कंपनी। ये ज़रा देखें कितना एसेट ये जो है मतलब कि मैनेज करती है। 12 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेज करती है ये कंपनी। और ब्लैक रॉक ने इस इशू का 1/3 हिस्सा अपने नाम कर लिया। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो सकती है अदानी ग्रुप के लिए लॉन्ग टर्म में। कई बार मैंने कहा है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है कई शेयरों की अगर बात करें तो। और इस डील से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये बॉन्ड 3 से 5 साल के लिए जारी किए गए हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे अगर आते हैं तो बिज़नेस के लिए अच्छा रह सकता है। चाहे कोई भी कंपनी हो, उसका बिजनेस बढ़ सकता है, उससे इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो फिर शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो तो बाजार की एक स्वभाव इसको कह सकते हैं, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। लेकिन उसमें भी मैंने कई बार कहा है कि सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और आगे ज़रा देखें तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्लैक रॉक की नज़र। तो ब्लैक रॉक का निवेश, ये निवेश जो है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसकी पहली प्राइवेट प्लेसमेंट डील है। कंपनी इस सेक्टर को लेकर काफ़ी उत्साहित है। और कौन कौन से अगर बात करें वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनका मतलब कि वो अच्छा लगता है। तो उनके बयान के इस बयान के पहले ही ब्लैक रॉक ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स GIP को 12.5 बिलियन डॉलर में ख़रीदा था। ये कंपनी पोर्ट्स, पावर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडिंग कंपनी है। अन्य बड़े निवेशकों की भी एंट्री, सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं और भी है कुछ। तो ब्लैक रॉक के अलावा 5 अन्य बड़े निवेशक भी इस फंड रेजिंग में शामिल हुए हैं। इनमें ज़्यादातर अमेरिका और यूरोपीय है। इसमें सोना एसेटमेंट जैसी कंपनियों के फंड भी है। और ये 750 मिलियन डॉलर रिन्यू एक्जिम या DMCC ने जुटाए हैं, जो अदानी ग्रुप के प्रोमोटर फैमिली की एक ऑफशोर कंपनी है। इस फंड का इस्तेमाल ITD सीमेंटेशन को खरीदने और ग्रोथ के नए रास्ते जो है तलाशने में होगा। और अदानी ग्रुप, आगे देखें तो अदानी ग्रुप के लिए भरोसे का संकेत, ये इस पॉइंट जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अदानी ग्रुप इसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशक की एंट्री के तौर पर देख रहा है। और ये एक चीज़ समझने लायक है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लैक रॉक है, इसकी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे ही मतलब कि वो निवेश नहीं कर देती, काफ़ी उसके पीछे रिसर्च इसकी हो सकती है। और वो लंबे समय की अगर बात करें तो निवेशक हो सकते हैं। बॉन्ड के अंदर भले ही उन्होंने निवेश किया, लेकिन ये आप इसको जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इसके ऊपर क्या किया, भरोसा किया, तभी तो पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया। तो जो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में फंसे हुए हैं, जो लोग निराश हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका प्राइस आ सकता है, उनको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं कि खासकर तब जब DOJ जाँच की वजह से उनकी फंड जुटाने की क्षमता पर सवाल उठ रहे थे, तो ऐसे समय में ये ज़रा देखें, ब्लैक रॉक का शामिल होना ये भी दिखाता है कि उसे अदानी ग्रुप के ऑपरेशंस में जांच से कोई बड़ी रुकावट की आशंका नहीं है। अदानी ग्रुप का दूसरा बड़ा बॉन्ड इशू जो है ये है। तो ये अदानी ग्रुप का दूसरा प्राइवेट डॉलर बॉन्ड इशू है। इससे पहले फरवरी में ग्रुप ने अपने ऑस्ट्रेलियाई पोर्ट ऑपरेशंस के लिए 200 मिलियन डॉलर जुटाए थे, और नया फंड उससे लगभग 4 गुना बड़ा है। और आखिर में देखें तो ITD सीमेंटेशन पर रहेगा फोकस। तो 750 मिलियन डॉलर का ये फंड रिन्यू एक्जिम, यानी कि रिन्यू एक्जिम ने ITD सीमेंटेशन को खरीदने के लिए जुटाया है। पिछले साल अदानी ग्रुप ने इसके प्रमोटर से 46.64% हिस्सेदारी 5,888 करोड़ रुपए के आसपास जो है मतलब कि उतने रुपए में खरीदने का ऐलान किया था। इसके बाद 400 रुपये प्रति शेयर के रेट पर ओपन ऑफर के जरिए 20.81% और हिस्सेदारी ली गई। तो ITD सीमेंटेशन अदानी ग्रुप की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का अहम हिस्सा बनने जा रही है। ये कंपनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन और मुंद्रा और विशाखापट्टनम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो है के लिए जानी जाती है। और ब्लैक रॉक का ये निवेश न सिर्फ अदानी ग्रुप के लिए बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी एक बड़ी खबर है। ये दिखाता है कि वैश्विक निवेशक भारत के इस सेक्टर में भरोसा जता रहे हैं।
तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो अदानी ग्रुप जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कल उसके शेयर जो है फोकस में रह सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, आज की 2 वीडियो, तो वो ज़रूर देखें। एक तो शेयर मार्केट के अंदर अगर बात करें तो 3 खबरें जिसके चलते बाजार के अंदर अच्छी तरह से तेज़ी आ सकती है, डिटेल में हमने एनालिसिस की। साथ साथ अदानी ग्रुप के कुछ शेयरों के ऊपर एक साथ हमने जो है चर्चा की कि कितनी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, उसके ऊपर एनालिसिस किया। तो देखा ज़रूर करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकारी रखना अच्छा रह सकता है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। सो कल कुछ और शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।